सर, पढ़ी हुई चीज़ें हमें याद नहीं रहती। हम कोई चीज़ पढ़ते तो हैं सर, लेकिन हमें वह लॉन्ग टाइम तक याद नहीं होती। इंस्टेंटली हमें वो चीज़ याद हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें वो चीज़ भूल जाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे कि आप पढ़ी हुई चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं, इसका क्या कारण है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स पर वर्क करने, इन प्रॉब्लम्स पर काम कर ले जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली आपको पढ़ी हुई चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और आप एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाएंगे। ये सभी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए आज मैंने इस प्रॉब्लम को उठाया है। तो सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप वीडियो को बीच में स्किप करके जाते हैं तो जितने भी आज मैं छः मेथड मैंने लिया है, ये छः के छः मेथड में अगर आपने कोई भी मेथड स्किप किया तो फिर आप इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पा पाएंगे। इस प्रॉब्लम से दोस्तों आपको सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा और आप अगेन एंड अगेन, टाइम एंड टाइम वही गलतियां करेंगे और फिर से आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चैनल पर डेफिनेटली नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे वीडियो को गौर से सुनते रहिएगा। एक नोटबुक ले लीजिएगा और उस नोटबुक में पॉइंट्स को नोट भी करते जाइएगा, ताकि आप उसे इंप्लीमेंट भी कर सके और एग्जामिनेशन के अंदर हर एक चीज़ को आप याद रख के पूरे के पूरे पेपर में आप बेहतर मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रखना। ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, यही टाइटल है आज का। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन बहुत स्मॉल ब्रेन होता है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। दोस्तों अनलिमिटेड डेटा स्टोर नहीं कर सकता, वो लिमिटेड चीज़ें होती है। तो जब हम दोस्तों सुबह उठते हैं तो हम में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्सों की ये प्रॉब्लम है कि हम या तो कोई रील्स देखने लग जाते हैं, या फिर कोई सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, या कोई मूवी देखने लग जाते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों। कभी भी आप सुबह उठते ही, वेकअप करते ही कभी भी दोस्तों आप ये तीन चीज़ ना करें। ना तो इंस्टा में, ना तो यूट्यूब में कहीं पर कोई रील्स देखें, और ना ही दोस्तों कोई सॉन्ग सुने, और ना ही दोस्तों इसके अलावा कोई मूवी देखने की कोशिश करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमसे यही गलती हो जाती है। उठते ही सुबह मोबाइल उठा लेते। देखिए दोस्तों, हमारी मेमोरी की एक पावर होती है, हमारी मेमोरी एक एक कंसंट्रेशन जो हमारा होता है वो वर्क करता है। हमारा ब्रेन बहुत स्मॉल दोस्तों होता है, इसलिए ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको माइंड क्लियर रखना है। सुबह सुबह आपको माइंड क्लियर रखना है, मन बिल्कुल क्लियर रखना है। दोस्तों डोपामिन जो है वो आपको रिलीज़ नहीं होने देना है। डोपामिन वो चीज़ होता है दोस्तों कि डोपामिन में क्या होता है, चीज़ें इंजॉय, डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है दोस्तों जो व्यक्ति को कहाँ प्लेजर की तरफ लेकर जाता है। तो डोपामिन आपको रिलीज़ बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं करना है जो चीज़ करने में दोस्तों आपको इंजॉय, जैसे कि आपने क्या किया, आपने रील्स देखना चालू किया, अब रील्स देखने में आपको मजा आ रही है, आपने रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। ये पहली गलती आप मत करिएगा दोस्तों। कभी भी सुबह उठते आप मोबाइल मत उठाइएगा, डायरेक्ट मोबाइल में रील्स की तरफ मत जाइएगा। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या कहा, डोपामिन हिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24 आवर्स मैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। 24 आवर्स मैक्स। आपको चीज़ें क्यों भूल जाती, एक आपको रीज़न दोस्तों बताता हूं कि किसी भी चीज़ को आप लंबे समय तक कैसे याद रखें। मान लीजिए आपने दोस्तों 3 घंटे की कोचिंग की, ठीक है, 3 आवर्स आपने कोचिंग की। तो जब आप इस 3 आवर्स की कोचिंग करके अपने घर पहुंचे तो तुरंत के तुरंत, बिना कुछ आप कुछ खाए हुए नहीं, आप कुछ काम ना करें, चुपचाप बैठ जाएं और 10 मिनट जो आपने कोचिंग में पढ़ा है उस नोट्स को 2 टाइम रिविजन करिए। कितने टाइम? 2 टाइम। इसको कहते हैं 24 आवर्स मैक्स। यानी आप किसी भी चीज़ को कम से कम 2 बार तो रिवाइज करिए ही। आपने जो भी कोचिंग में पढ़ा, जो भी कंटेंट कोचिंग में पढ़ा, उस सभी कंटेंट को, सारे सब्जेक्ट को आप 10-10 मिनट रिवीजन करिए बिना कुछ। सबसे पहले आपको कोचिंग से आते यही काम करना है। ये आप दोस्तों स्ट्रिक्टली कर लीजिए, डेफिनेटली चीज़ आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप रिवीजन करते समय पूरा फोकस रखिए और कोशिश करिए कि जैसे ही आप आएँ तुरंत के तुरंत आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। हर सब्जेक्ट को 5-5, 10-10 मिनट देना है। 10 मिनट में दोस्तों रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी आप क्लियर रखिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों एक सिचुएशन ऐसी लेना है जहाँ पर आपको खुद टीचर बन जाना है। जो चीज़ें आपने कोचिंग के अंदर पढ़ी, या जो मटेरियल आपने उस दिन पढ़ा, जो चीज़ें आपने उस दिन पढ़ी, आप एक टीचर बन जाइए। आप एक फ्लो चार्ट ले लीजिए, आप एक टीचर बन जाइए। कागज़ में चीज़ें लिख लीजिए कि आज हमने ये चीज़ पढ़ा, और टीचर बन के इमेजिन करिए आपके सामने स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं चलिए आज हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कुछ भी पढ़ा, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी, जैसे कि आपने फिजिक्स में डेरिवेशंस पढ़े, न्यूमेरिकल्स पढ़े, डेफिनेशन
डेफिनेशंस पढ़ी, जो भी पढ़ी, ऑब्जेक्टिव पढ़े, उन सबको दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप इमेजिन करते हुए दोस्तों एक टीचर बन जाइए और टीचर की तरह से ट्रीट कीजिए, टीचर की तरह से आप चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, टीचर की तरह से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली चीज़ें आपकी दोस्तों रिवीजन हो जाएगी, आपको सब अच्छे तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अपने आप को इमेजिन कीजिए आप एक टीचर है। इसके अलावा दोस्तों अगली चीज़ आती है स्लीप गैप मेथड। स्लीप गैप मेथड का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, एक नैप लिया, ठीक है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपने जो चीज़ें पढ़ा 10 मिनट के ब्रेक के अंदर, आप ब्रेक ले रहे हैं, आप मान लीजिए आप घूम रहे हैं थोड़ा इधर उधर, आप ब्रेक ले रहे हैं, उसी ब्रेक के दौरान आपको चीज़ों को अपने माइंड में रिवाइज करना है जो आपने उतनी समय पढ़ा। मान लीजिए आपने 40 मिनट का एक स्टडी आवर्स रखा, 40 मिनट आपने पढ़ा और 40 मिनट के बाद 10 मिनट के गैप में जो आपने चीज़ों को पढ़ा उसे रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन का मतलब दोस्तों ये होता है कि बिना देखे वापस से अपने दिमाग में चीज़ों को लेकर आना, इसको कहते हैं दोस्तों रिवीजन। ठीक है, बिना किसी चीज़ को देखे। तो ये आपके बात समझ में आ गई। इसके अलावा समराइज इन फ्लो चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपने जो चीज़ें भी पढ़ी, आप एक क्या कर लीजिए, एक चार्ट पेपर लीजिए, एक 4 साइज का पेपर लीजिए और उसमें शॉर्ट नोट्स की तरह से जो जो चीज़ें आपने पढ़ी उस चीज़ों को आप सीक्वेंसिंग में लिख दीजिए और उसे अपने माइंड में रिवाइज कीजिए 2 से 3 बार। ठीक है, फ्लो चार्ट की तरह से आप लिख दीजिए चीज़ों को, डेफिनेटली चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, 100% कंप्लीट हो जाएंगे। एक चार्ट पेपर A4 साइज का लीजिए, एक पेपर लीजिए A4 साइज का और उसमें जो जो चीज़ें आपने पढ़ा उसको एकदम समरी की तरह से लिख दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दीजिए। इसको कहते हैं दोस्तों फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक पेज लीजिए, इसमें पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, एनालिसिस आफ्टर सॉल्विंग। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स उठाया, तो मैथमेटिक्स में दोस्तों या फिर आपने फिजिक्स का डेरिवेशन उठाया, दोस्तों आपको 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 100, 300, 400 क्वेश्चन नहीं करना है। आप 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए, लेकिन उस 50 क्वेश्चंस के पीछे क्या मेथड लग रहा है, क्या तकनीक्स लग रही है, क्या ट्रिक्स लग रही है, उस ट्रिक्स को देखिए कि क्या ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और उसी सारे ट्रिक्स की, उसी एप्लीकेशन के बेस पे आपके अगले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपने एनालिसिस कर लिया कि किस तरह से उसके आंसर आ रहे हैं, तो आपके 50 से 500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 500 क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, आपने उन क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं किया, बस सवाल पे सवाल लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। भले भी आप 50 क्वेश्चन कीजिए, 20 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उन 20 के 20 क्वेश्चन को प्रॉपर वे में एनालिसिस कीजिए, बेहतर तरीके से एनालिसिस कीजिए और उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट उनको ठीक ढंग से देखिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का इसमें एप्लीकेशन हुआ है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात पर चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट बात कह रहा है इंप्रूव फोकस। फोकस इंप्रूव करने के लिए दोस्तों पहला पॉइंट आपके सामने लिखा गया है सोशल मीडिया डिटॉक्स है। सोशल मीडिया डिटॉक्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि सोशल मीडिया आपको मिनिमाइज कर देना है, यानी सोशल मीडिया का आपके कम से कम यूज़ करना है। दोस्तों हमारा फोकस क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो सोशल मीडिया में हमने कोई रील्स देखा, हमने कोई मूवी देखी, हमने कोई सॉन्ग सुना, उसी में हमारा फोकस कंटिन्यूसली बना रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मोबाइल को दोस्तों अवॉइड कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं मोबाइल को चलाना, उसको एयरप्लेन मोड पर रख सकते हैं या फिर बिल्कुल ही निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल निगलेक्ट ना कर पाए तो एक प्रोसेस बना लीजिए। हफ्ते के अंदर दोस्तों आपको कम से कम 2 दिन या फिर 1 दिन ही ले लीजिए। हफ्ते के अंदर 1 दिन आपको मोबाइल बिल्कुल छूना ही नहीं, आपको मोबाइल बिल्कुल सेल फोन टच ही नहीं करना है। ये आप डेफिनेटली एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि हफ्ते के अंदर आपको 1 दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेल फोन नहीं छूना है पूरे दिन के दौरान। ये आपका एक बड़ा टास्क होगा, ये आपके एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इस टास्क को अगर आपने पूरा कर दिया तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 दिन पूरी तरह से मोबाइल को अवॉइड कीजिए, हफ्ते में कोई भी दिन आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, आज डेली आपसे ये काम आपको करना है। रूम हियर एंड देयर एंड चेंज स्टडीज एंड चेंज स्टडिंग पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अपने रूम में जैसे आपने 40-45 मिनट पढ़ा, आप थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर टहल लीजिए, छत में चले जाइए या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें कर लीजिए, बहुत थोड़ी बहुत, और या फिर आप टहल सकते हैं रूम में। ठीक है, या फिर आप अपनी सिटिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यानी यदि आप दोस्तों, हो सकता है कि आप एक समय कुर्सी में बैठ के पढ़ रहे हो तो बैठ के ही पढ़िए, आप नीचे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे रूम तो आपका है, आपको अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करना है। इसका मतलब आप कंटिन्यूसली सेटिंग पोजीशन को चेंज करते रहिए, घूम घूम के थोड़ा पढ़िए या घूम घूम के पढ़िए, नीचे बैठ के पढ़िए, कभी कुर्सी में बैठ जाइए। आधे घंटे 40-45 मिनट के बाद बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने दोस्तों जितने मेथड बताया, इन सब मेथड्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, प्रॉपर वे में नोट कर लिया और इन पे काम किया, तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, 100% मैं ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये बात आप हमसे लिख के लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा 20 सवाल लगाइए, 15 सवाल लगाइए, लेकिन उसके पीछे एनालिसिस कीजिए दोस्तों, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी, ऑलवेज फोकस ऑन
क्वालिटी नोट क्वांटिटी। क्वांटिटी पर आपको कतई फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पर ही वर्क करना है हमेशा। तो ये चीज़ें आज हमने दोस्तों जो बताई है, इस पर आपको काम करने की कोशिश करना है, डेफिनेटली काम करने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने ये काम अच्छे से किया, बेहतर ढंग से किया, तो डेफिनेटली अब अपने में अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। मल्टीपल रिवीजन करने से देखिए, हमें कोई भी चीज़ें दो सिचुएशन में याद रहती है, या तो हम इंस्टेंटली कुछ समय पहले उसको पढ़ते हैं, या फिर हमने चीज़ों को मल्टीपल रिवीजन किया। यही वो दो सिचुएशन है जहाँ पर दोस्तों हमें चीज़ें बहुत चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से याद होती, अच्छे वे में याद होती। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा साइड में आऊँगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन सभी का अच्छे तरीके से। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही कम डेज आपके पास हैं, और इन कम डेज को प्रॉपर वे में बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए दोस्तों आपको मैक्सिमम स्कोर करना है एग्जामिनेशन के अंदर, क्लास 12th के बोर्ड में या फिर क्लास 10th के बोर्ड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से दोस्तों आपको हेल्प मिली हो, मदद मिली हो, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज़ करके इनको शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा तब तक के लिए अपना ध्यान। जय हिंद।